हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ। अगर लाइफ है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स भी लगे रहते हैं, लेकिन समझना क्या है, समझना ये है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस, देयर इज़ अ वे वी कैन इम्प्रूव आवर लाइव्स। तो आज हम देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट वन कार्ड, card number 1, number 2 and number 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For pile number 1, it's sodalite. For pile number 2, it's hematite. And for pile number 3, smoky quartz. So now close your eyes, connect with yourself, do some deep breathing, and with your openness, awareness, and consciousness, select a card or a crystal which is attracting you. If you feel like attracted to more than one pile, feel free to connect to that as well. You can go to your pile directly from the timestamp mentioned in the description box. So select pile number 1, pile number 2, or pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हाउ कैन इम्प्रूव योर लाइफ। अगर हम ज़िंदगी को इम्प्रूव कर लें, अगर हमें वो मौका मिले, हमें वो गाइडेंस मिले कि हम हमारी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम वो कार्ड देखते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है। सिल्वर, फेमिनिन, कॉजल चक्र एंड एयर। देखिए 4 चीज़ें मेंशन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको अपने थॉट के साथ, अपने मन के साथ, अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ काम करने की ज़रूरत है। यू माइट बी समबडी जो अपने थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं। शायद आपके थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके अंदर रिपीटेटिव थॉट्स चलते हैं और आप ये जानते भी हैं। सेकेंड, फेमिनिन का कार्ड है। दैट मीन्स आपको अपने फेमिनिन सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। आप मेल है या फीमेल, डजेंट मैटर, आपको अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को बैलेंस करना है। हाउ कैन यू डू दैट? आप अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को बैलेंस करने के लिए मुद्रास का यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी इफ़ यू वांट टू नो फर्दर। और आपके लिए आया है कॉजल चक्र। आपको अपने कॉजल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। शायद क्लेंजिंग की ज़रूरत हो। क्या आप बाहर की एनर्जी से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं? क्या लोगों के इमोशन से आप अफेक्ट होते हैं? आपको ये समझना है कि इफ़ यू आर समबडी हु काइंड ऑफ एब्जॉर्ब्स अदर पीपल्स एनर्जी, दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। आप चाहें तो इसके लिए वाइट लाइट प्रेयर कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर कॉजल चक्र आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने वाला है, इसका मतलब है कॉजल चक्र आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर एयर एलिमेंट आया है। यू माइट बी समबडी जिनका एयर साइन हो सकता है। अगर आपकी रीडिंग में एयर एलिमेंट आया है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपको अपने एयर एलिमेंट के साथ, अपने माइंड के साथ काम करने की ज़रूरत है। आगे हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे एंड दीज टैरो कार्ड्स विल गाइड अस फर्दर कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ। और अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो हम ज़िंदगी को 3 या 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और हम उस अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम वो 4 पार्ट्स निकालेंगे, हमारी लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है हम परफेक्ट हैं, हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलने की तैयारी नहीं रखते। लेकिन सच तो ये है, जो खुद के बदलाव के लिए तैयार रहता है वो पूरी दुनिया को भी बदल सकता है। आई एम गेटिंग गाइडेंस फॉर मोर कार्ड्स। सो दीज आर 6 कार्ड्स एंड लेट्स सी। हो सकता है कुछ एस्पेक्ट्स रिपीटेटिव हो, कुछ ना हो। तो सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है। यानी हो सकता है यू आर समबडी जिसकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही हो, या तो फिर आप सही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, या तो जिस रिलेशनशिप में है उसमें कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है, या फिर यू आर रिपीटिंग सम ओल्ड पैटर्न्स। किसी एक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, वो भी आपको चेक करना होगा। सेकेंड कार्ड आता है टेम्परेंस का कार्ड, रिवर्स कार्ड है। तो टेम्परेंस का कार्ड अगर आया, इसका मतलब ये है कि आप शायद मेंटली इमोशनली उतने बैलेंस में नहीं रह पाते हैं, तो वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये भी रिवर्स था, तो इस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है। क्या आप इम्पल्सिव इंसान हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं? क्या आप मूडी इंसान हैं? जस्ट चेक। तो आपको अपने मेंटल इमोशनल बैलेंस पे काम करना है। वो तो यहाँ पे भी आया है एयर एलिमेंट, ठीक है।
टू ऑफ कप्स, आपको इमोशनली खुद को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप के अंदर जो चीज़ें चल रही है, इतना समझना है कि हमारे चूज़ किए हुए रिलेशनशिप्स, बीट फ्रेंडशिप, बीट रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप वी टॉक अबाउट, उसमें भी अगर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो बहुत बढ़िया, पर अगर नहीं है, इट कैन रियली अफेक्ट सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स, अगेन ये भी रिवर्स का कार्ड है, लेकिन मैं सीधा रख रही हूँ क्योंकि हमको इन एस्पेक्ट पे काम करना है। सो वी जस्ट आर गेटिंग द जिस्ट विच एरिया। आपको अपने मनी एरिया पे भी काम करना है, मनी एनर्जी पे भी काम करना है। अगर अभी हम ये 3 कार्ड्स में देखें तो एक इमोशनल, मेंटल और मनी एरिया, इन तीनों में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जस्ट चेक, इज इट रेजोनेटिंग और नॉट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एस ऑफ कॉइन्स, अगेन कॉइन का कार्ड है, तो पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वैसा करियर शायद बना नहीं पा रहे हैं या अब तक नहीं बना पाए हैं जो आपका ड्रीम है कि एज अ करियर, दैट यू हैव नॉट रीच्ड येट। तो वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। शायद आप नहीं पहुँच पाए क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, शायद कुछ चीज़ है जो आपको करेक्ट करनी है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपका एक एनर्जी शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड चेक करते हैं, द एम्परर का कार्ड है। तो अगर एम्पायर का कार्ड आया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, तो आपको इतना समझना है कि यू आर समबडी हु कैन बी अ वेरी गुड लीडर, बट आपका ईगो तो नहीं। चेक करें, तो एक ट्रू लीडर आपको बनना है। आप सोचते हैं आप लीडर हैं, लेकिन अभी भी आपको अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सेकेंड, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यू कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ सम एल्डर मेल, इट कैन बी योर फादर और योर एल्डर ब्रदर। अगर आपके फादर के साथ या आपके एल्डर ब्रदर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा हुआ है, तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की मैस्कुलिन एनर्जी, हमारे लाइफ में जो मेल फिगर्स होते हैं, उनसे हमें वो अंडरस्टैंडिंग, वो पावर और वो विजडम हमें मिलता है। तो वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट है तो आपको उसे रिजॉल्व करना है। द लास्ट एरिया, एंड दिस इज द चैरियट। सारे के सारे कार्ड रिवर्स आए हैं, इसका मतलब सारे के सारे एस्पेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही क्लियर सिग्नल मिला है, बहुत ही क्लियर मैसेज मिला है। चैरियट का मतलब है यू आर समबडी हु कैन बी लेजी एट टाइम्स। जो काम शायद 5 घंटे में हो सकता है, आप 10 घंटे लगाते हैं। जो एक दिन में हो सकता है, आप एक महीना लगा देते हैं। यू आर स्टिल नॉट वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स इन लाइफ। अब ये क्यों है, इन सब के रीजंस भी हम निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्रूव तो करनी है, लेकिन कैसे करनी और ये क्यों है, कि आप क्यों चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन क्यों आप स्टक हैं। आप लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लीडरशिप आपको मिली नहीं है, क्यों। आप पैसा चाहते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। तो हम पहले सारे के सारे जो हमारे कंसर्न्स निकले हैं, तो दिस इज़ इमोशनल एंड मेंटल, हम इनको साथ में रखते हैं। दिस इज़ फिनेंशियल, ठीक है, इमोशनल मेंटल यहाँ रखते हैं, फिनेंशियल्स यहाँ रखते हैं। ये आपका एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको यहाँ रखते हैं। और ये आपका लाइफ में पैशनेट होना, इंटेंस होना, जो चीज़ हाथ में ली उसको पूरा करे बिना दम ना लेना, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन ये आप में नहीं, अब बहुत टालम टोल करते हो, ऐसा हो सकता है अपने ही लाइफ के साथ, आप बोलते हैं ना कहीं थोड़ी केयर फ्री है, तो ये क्यों है। लेट्स चेक नाउ, विल सी कि ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लेके दिखा रही है, इस एरिया में हमें चैलेंज क्यों मिला है ना, वो क्यों ढूंढते हैं हम, बिकॉज क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम देखेंगे व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। तो पहले वाई इज इमोशनल मेंटल वर्क वी नीड टू डू एंड हाउ कैन वी डू दैट। तो ये व्हाट है कि क्या करना है, ठीक है, ये वाई और ये व्हाट। वाई सो ये इसका वाई, ये इसका वाई और ये इसका वाई है, ये इसका वाई। लीडरशिप क्वालिटी क्यों प्रॉब्लम है, वाई, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट कि आपके अंदर इंटेंसिटी नहीं है लाइफ को लेके, क्यों, एंड हाउ कैन वी, व्हाट कैन वी डू फॉर द सेम। लेट्स चेक, इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो सबसे पहले जो ये इमोशनल इम्बैलेंस रहता है या रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपको स्ट्रगल हमेशा रही है, तो क्यों रही है। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। तो शायद बहुत समय से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें बहुत सारा आपका टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हुआ हो। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारा अपना टाइम जो है वो रिलेशनशिप के लिए, आई विल नॉट से खराब किया है, बट इन्वेस्ट किया है। और शायद अब समय है कि आप अपने
पर अब शायद समय है कि आप अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट को एक बार साइड पे रख के लाइफ के बारे में प्लान करें, ठीक है। ये मनी का है, वाई फियर वरीज 10 सिचुएशंस। तो शायद मनी को लेके आपके अंदर, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो सकती है। आपके फैमिली से जो कंडीशनिंग मिली है वो शायद प्रो अबंडेंस ना हो, प्लीज़ चेक। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। तो दिस इज़ फॉर मनी। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शायद आपके अंदर एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है और उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो उससे निकलने के लिए व्हाट कैन यू डू, यू कैन यूज़ अफर्मेशन, यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन राइट जर्नल। बेसिकली अपने अंदर के पैटर्न को पहचानिए। जब पैसे की बात आती है, करियर की बात आती है, जब आपको लगता है आपका प्रमोशन होने वाला है या नया काम शुरू करना है या नया प्रोजेक्ट आता है, तब आपका माइंड आपसे क्या बात करता है, ट्राई टू कनेक्ट टू दैट एंड दैट विल गाइड यू कि आपके अंदर कौन से लेवल पे ब्लॉकेजेस हैं। ओके, तो उस ब्लॉकेजेस से आपको निकलने का मैसेज आ चुका है। तो ये मनी एनर्जी यहाँ रखते हैं। इसके लिए हमारा वाई बाकी है। सो आई विल गेट वन मोर कार्ड, व्हाट टू डू। अगेन देखिए, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका सेल्फ वर्क का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। माँ पाइल नंबर 1, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो शायद आप रिलेशनशिप में बहुत समय से स्ट्रगल करते रहे हैं और अब उससे निकलने का समय भी आ गया है और वक्त भी आ गया है। अगेन ये नहीं बता रहा कि कैसे निकलना है। तो मैं वो भी एक कार्ड निकालूंगी कि निकलना है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे निकल सकते हैं इस इमोशनल बैगेज या पेन या रिलेशनशिप की जो ओल्ड पैटर्न है उससे। लेट्स चेक। ओके, पहली बात तो ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी समय रहे ही हैं। शायद आपके हर रिलेशनशिप में आपको इश्यूज रहे हैं। देखिए, मैं एक बात समझती हूँ, अगर किसी एक रिश्ते में प्रॉब्लम है, सामने वाला गलत हो सकता है। 2 में प्रॉब्लम है, सामने वाले की गलती। लेकिन अगर बार बार उसी तरह के रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, बीट फ्रेंडशिप, तो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क करना होगा। कि ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल जब अच्छे लोग आपको मिलते हैं तो आप खुद ही उसे सेल्फ सैबोटेज कर देते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि बचपन से आपका जो भी एक इमोशन ट्रैप है या एक ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप निकल ही नहीं पा रहे पुरानी एनर्जी से। ये आपको चेक करना है। सेकेंड कार्ड है रोमांस इज इन द एयर। इसका मतलब है अगर आपके पुराने रिलेशनशिप के आप दर्द में फंसे हैं, ट्रॉमा में फंसे हैं, तो दीज कार्ड्स आर सेइंग कि अब वो समय है कि आप पुराने एनर्जी से बाहर निकलें और कुछ नया मैनिफेस्ट करें। कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा गाइडेंस है कि जस्ट लुक एट योर एज, लुक एट वॉट यू आर यू मच्योर इनफ फॉर योर एज? क्या आप अपने एज के हिसाब से मच्योर हुए भी हैं? कहीं आप अभी भी बचपने में तो नहीं रह रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप अपने बचपन के टैंट्रम्स में जीते हैं? क्या आपका कोई रोमांस का एक सपना था व्हेन यू वर यंग, आप अभी भी उसे जीना चाहते हैं? और जो एक्चुअली स्टेबल रिलेशनशिप्स मिलती हैं उसे आप बर्बाद कर देते हैं? प्लीज़ चेक। आगे बढ़ते हैं। आगे ये मनी वाला ही है कि वाई वी हैव कुछ नया शुरू करने में, नए जॉब मिलने में, नई एनर्जी मनी की क्रिएट करने में क्यों दिक्कत आती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक वॉल है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही एक ब्लॉकेज है मनी को लेके। माय पाइल नंबर 1, आपको उस ब्लॉकेज का सोर्स ढूंढना होगा और उसे रिलीज करना होगा थ्रू हीलिंग, थ्रू अफर्मेशंस, थ्रू ब्रेथ वर्क। क्योंकि इतना समझ लीजिए आप कि अगर आपके अंदर ही ब्लॉकेज है तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे ना, आपको उसका फल भी पूरा नहीं मिलता होगा। और आपको ये पता है कि आपकी फाइनेंशियल्स जो हैं जितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क, यू आर नॉट गेटिंग दैट, है ना। क्या करना है? अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। तो आप में से जो लोग अग्रेसिव हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि अपने गुस्से की एनर्जीज को अपने काम में लगाएं। वो गुस्सा आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो मैं समझती हूँ, मैं पाइल नंबर 1। लेकिन समझना है कि हिडन गुस्सा जब अंदर अंदर पलता है ना, तो वो आपकी ही एनर्जी को डिप्लीट करता चला जाता है और आपकी बहुत सारी अबंडेंस एनर्जी आपका गुस्सा खा रहा है, मैं पाइल नंबर 1। दिस इज समथिंग। और गुस्से की एनर्जीज कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ से कनेक्टेड होती है, ईगो से कनेक्टेड भी हो सकती है। आपके लिए एम्परर का कार्ड है यहाँ, ईगो एनर्जी भी हो सकती है। क्या आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं? क्या अपना क्रिटिसिज्म आप बिल्कुल नहीं ले सकते?
जो इंसान इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है उसे क्रिटिसिज्म सुनना भी पड़ता है, और सुनने से हम छोटे नहीं हो जाते, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिल बड़ा रखना है कि जब कोई आपको कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसमें डिफेंड ना करें, आप शांति से पहले उसे समझ लें और शांति से फिर अकेले बैठ के सोचें कि ये 5 बातों में से कौन सी बात है एक्चुअली सही है। हो सकता है आपके अंदर एक अनहेल्दी ईगो हो, और अगर अनहेल्दी ईगो होगा ना तो प्रॉब्लम एक ही है माय पाइल नंबर 1, कि वो आपको इम्प्रूव ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो आप ट्रू लीडर क्यों नहीं बन पाए? तो फर्स्ट है अग्रेसिव बिहेवियर, आप स्टबन भी है, अग्रेसिव भी है। सेकंड, ईगो एनर्जी भी है, तो ये आपको ट्रू लीडर नहीं बनने देगी। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, आपको मटेरियल सक्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो नहीं मिलती आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और आपको वो नहीं करना है माय पाइल नंबर 1। जो मिलता है उसके लिए थैंक यू फील करना है, और जो मिलने वाला है, जो आपके टारगेट में है, जो आपके गोल्स में है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। अगर ये कार्ड आया है और एक कार्ड स्टबननेस का कार्ड आया है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे भी काम करें, है ना, क्योंकि वो हमारा सेल्फ वर्थ का, विल पावर का, सेल्फ पावर का चक्र है। जिनका वो चक्र स्ट्रांग होता है उनके अंदर ईगो नहीं होती है, अनहेल्दी ईगो का भी वही चक्र है। तो आप थोड़ा सा उस चक्र पे काम करें, ठीक है। एंड नाउ हाउ कैन वी क्लियर इट? फाइनेंशियल पिंच, तो शायद फाइनेंशियली यू माइट बी फेसिंग स्ट्रगल बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। जस्ट चेक, क्या ऐसा तो नहीं कि बिकॉज ऑफ योर नेचर, द वे यू रिएक्ट एंड बिहेव, आपके काम पे, आपके कलीग के साथ, बॉस के साथ आपके झगड़े हुए हैं, या अगर आप खुद एक बॉस हैं तो आपने लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ हो? प्लीज़ चेक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रू लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेके चलना भी जानता है, और वो एक खुद एग्जाम्पल बनता है। अब वो ज़माना चला गया जब हम कुर्सी पे बैठे ऑर्डर करें। सो नाउ यू बिकम द एग्जाम्पल एंड पीपल वर्क विथ यू। तो वो थोड़ा सा आपको एक चेक करना है। नाउ मेंटल इमोशनल बैलेंस क्यों नहीं आ रहा? टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। याद करें, कब रिलैक्स हुए थे, कब खुद से कनेक्ट हुए थे, कब आपने ये पहचाना कि हाँ आज मुझे थकान लग रही है। शायद आप अपने गोल्स के पीछे, अपने मटेरियल गोल्स के पीछे और अपने रिलेशनशिप के पीछे अपने आप को तो साइड में ही छोड़ चुके हैं। आप कौन सी चीज़ें एंजॉय करते थे माय पाइल नंबर 1? प्लीज़ रिमेंबर एंड स्टार्ट डूइंग दैट। ये जो मेन है कि वाई यू आर नॉट वर्किंग इंटेंशनली फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर ग्रोथ, ये क्यों है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है? हार्ड वर्क अहेड, क्या आप हार्ड वर्क से डरते हैं माय पाइल नंबर 1? प्लीज़ चेक। ज़िंदगी बैठे रहने के लिए नहीं है, ज़िंदगी कर्म करने के लिए है, और अगर आप कर्म से डरेंगे तो कैसे चलेगा? शायद लेजीनेस है, इसीलिए आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स, है ना। सेकेंड देखिए क्या है, टाइम टू एक्ट। ये क्यों में आया है? इसका मतलब है आप हार्डवर्क से डरते हैं, आप इमीडिएटली एक्ट नहीं करते, आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और अगर इसमें लायन का कार्ड है तो ये आपके सेल्फ के अंदर एम्बेडेड है, शायद ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। लेकिन याद रखिए, हमारी आदतें हम नहीं होते ना, हम हमारी आदतों से बड़े होते हैं। तो आप इसमें से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं माय पाइल नंबर 1। कैसे निकलना है? लेट्स चेक। माय गॉड, हैप्पीनेस का कार्ड आया है। ओके, दिस इज समथिंग, यू आर समबडी जो ओवर कंज्यूम हो चुका है अपने गोल्स के पीछे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। शायद आप पहले बहुत हार्ड वर्किंग थे, ओवर वर्क करते थे, ओवर वर्क करते करते ऐसा समय आया कि अब आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, आप थक चुके हैं। एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शायद आपको थोड़े से इंस्पिरेशन की, थोड़े अपने डे टू डे रूटीन को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। What else can help my pile number 1 to improve their life in a beautiful way? I'll get 4 cards. 1, 2, 3 and 4. These are 4 guidance for improving life. The quail and gooseberry. Anticipation. पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे. The bat and the hellbow. Intuition. Okay. The squirrel and the chestnut, preparation. Wow. The finch and the peach, romance. देखिए रोमांस का सेकेंड कार्ड आया है,
ये भी एक रोमांस का कार्ड था और ये भी एक रोमांस का कार्ड है। इसलिए सो आई मस्ट से कि आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हैं। देखिए, रोमांस का कार्ड आया है, इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी आएगी। ज़िंदगी में रोमांस हो मगर रिस्पेक्ट ना हो, चलेगा क्या? ज़िंदगी में रोमांस हो लेकिन आगे लॉयल्टी नहीं हो, चलेगा क्या? ज़िंदगी में रोमांस तो है लेकिन ज़िंदगी में कमिटमेंट नहीं है, चलेगा क्या? नहीं ना। तो सिर्फ रोमांस के पीछे भागना नहीं है, राइट? इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, इट्स नॉट दैट सेटिस्फाइंग, इट गिव्स यू हाई। रोमांस जब लाइफ में होता है तो मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ मज़े से लाइफ कहाँ गुजरती है, राइट? तो यू हैव टू बी केयरफुल विथ दीज एज वेल। इसके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द रोमांस फॉर माई पाइल नंबर 1। सी, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। तो जब रोमांस हो और हम बिना सोचे समझे बस कूद जाएं, उससे ज़्यादा स्टूपिड क्या हो सकता है? ज़िंदगी में रिश्ते क्या लाते हैं? ज़िंदगी में रिश्ते ठहराव लाते हैं, रिश्ते ग्रोथ लाते हैं, रिश्ते हमें खुद से कनेक्ट करवाते हैं, रिश्ते हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं। रिश्ते सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं होते, किसी को यूज़ करने के लिए नहीं होते। सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिश्ते आपको स्पिरिचुअली चैलेंज करने के लिए, आपको सिखाने के लिए भी आते हैं। तो रोमांस के पीछे स्टूपिड बिहेव नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को इंटेंशनल जीना है। व्हाट इज इंटेंशनल लाइफ? दैट यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू नो कि आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हर डिसीजन में थोड़ा दिमाग चलाते हैं, थोड़ा अपने आप से कनेक्ट होकर चीज़ें करते हैं। आपके लिए कार्ड है एंटिसिपेशन का, सेकेंड है इंट्यूशन का। तो इतना तो तय है, आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, लेकिन ये भी तय है कि आप अपने इंट्यूशन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं। समवेयर यू आर लिविंग विथ आइदर योर इम्पल्सेस, जो मन में आया वो करने लग गए, जिस समय जो दिल किया, जो थॉट ने बोला वो कर दिया, या फिर यू आर समबडी हु लिव्स विथ आउटर इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया पे देख के, फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो देख के, आपके जिनको आप फॉलो करते हैं मे बी इन लाइफ, इन सोशल सर्कल, वो लोग जो कर रहे हैं उसके चक्कर में आप चीज़ें करते हैं अगर, तो आपको वो नहीं करना है। दैट विल स्टॉप द नेगेटिव पैटर्न्स इन लाइफ जो मुझे अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। सेकेंड आपके लिए कार्ड है प्रिपरेशन का। तो आप बीइंग एन इम्पल्सिव पर्सन, यू डोंट प्रिपेयर एंड यू जंप। आप प्रिपेयर नहीं करते और बस कूद जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारा सेटबैक मिलता है, बी इट इन फ्रेंडशिप्स, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन जॉब, वर्क, बिजनेस। तो आपको इतना समझना है कि पहले थोड़ा प्रिपेयर करें, उसके बाद एंटिसिपेट करें, इंट्यूशन से कनेक्ट हो, फिर डिसीजन ले। अगर आपने ये 3 स्टेप्स ध्यान रखे, पहले प्रिपेयर, फिर एंटिसिपेट, व्हाट इज एंटिसिपेशन, थोड़ा प्रो एंड कॉन्स को चेक कर लें, है ना, और फिर उसके बाद इंट्यूटिवली खुद से कनेक्ट होके डिसीजन लें। और अगर आप एक मेल हैं तो आप एक बात समझ लें, मेल्स बहुत ज़्यादा लॉजिक में अपने डिसीजंस लेते हैं, वो बुरा नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि लॉजिक के साथ अगर इंट्यूशन का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाए, that will be the best combination for any decisions in life, my pile number 1, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि which are the other areas where there is improvement needed। अब हम कुछ oracle cards निकालेंगे for more improvements के लिए कुछ cards, and how can you do that। अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ? फर्स्ट, मेंटल इमोशनल क्लियरेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने ईगो को चेक करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक करना है, फिनांस में ग्रो नहीं हो रहा उसका प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके अंदर कोई ओल्ड प्रोग्रामिंग है जिससे आपको बाहर निकलना है। देन आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेजीनेस में फंस जाते हैं, हार्डवर्क से आप डरते हैं या बचते हैं, तो इस ब्लॉकेज से निकलना है। हार्डवर्क करने में तो मज़ा आना चाहिए। जो इतना हार्डवर्क करता है ना, पता है उसका कितना प्योरिफिकेशन होता है, वो मेंटली और फिजिकली प्योरीफाई हो जाता है। तो अपने हार्डवर्क से भागे ना, हार्डवर्क की तरफ दौड़े। हार्डवर्क करने से आपका एक अलग एक्सपांशन होता है, ठीक है, वो करना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रिपेयर करें, प्रो एंड कॉन्स चेक करें, इंट्यूशन से कनेक्ट हो, फिर आप डिसीजंस लें। इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। रोमांस में स्टूपिड बिहेव नहीं करना है, सिर्फ रोमांस के पीछे रिलेशनशिप में नहीं जाना। शायद पूरी ज़िंदगी आप यही करते आए हैं, रोमांस को प्यार समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। लाइफ को केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं चलाता है, लाइफ को अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस,
सेम कोर वैल्यूज़, साथ में ग्रो होना, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट को हमेशा रखना ही रिलेशनशिप को चला सकता है माई पाइल नंबर 1. ओके, अब देखते हैं कि विच आर द अदर एस्पेक्ट्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. 1, 2 एंड 3. इन तीनों एरिया के लिए क्या एंजल गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे. 1, इसके लिए 2 आ गए हैं और एक ये. सो लेट्स चेक. टेम्पटेशन. आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में फंस जाते हैं माई पाइल नंबर 1. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप केमिस्ट्री में, रोमांस में, मे बी यू आर इन टू सम अडिक्शन ऑफ समथिंग, और वो अडिक्शन है ना आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. अगर ध्यान से इसको देखें, टेम्पटेशन कभी अंदर से नहीं आता, बाहर से आता है. और आपके केस में आई इंट्यूटिवली फील दैट लोगों के चक्कर में, अपने सर्कल के लिए, सोशल सर्कल के लिए, वैलिडेशन के लिए आप कुछ चीज़ें करते हैं और फिर आप उसमें फंस जाते हैं और आप ये जानते हैं, राइट. बाहर कैसे आना है? पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स. आपके अंतर की आवाज़ आपको आती तो है ही, क्योंकि आपके लिए पहले भी इंट्यूशन का कार्ड आया है. तो आपको समझना है कि आपको अपने अंतर की आवाज़ को वैल्यू देना होगा. मैं बोलूँ दुनिया में 50 लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, वो 50 के 50 चले जाएं ना, वो चलेगा, लेकिन आपको अपने सच से, अपने ट्रुथ से कभी हटना नहीं चाहिए. बिकॉज जब आप अपने ट्रुथ से, अपने कोर वैल्यू से हट जाते हैं ना, यू आर नॉट योर सेल्फ एंड यू लूज ऑल योर एनर्जीज एंड ऑल योर सेल्फ वर्थ. तो वैसे भी आपको लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी सब खाली हो चुका है, बिकॉज आपने उस चीज़ों का वैल्यू नहीं करा जिसको आप अपने अंतर के साथ कनेक्ट करते थे. चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या आ रही है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट. देखिए बहुत सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं माई पाइल नंबर 1. इनको मैं साथ में यहाँ रखती हूँ. प्रिपरेशन का मतलब ही है फाउंडेशन. फाउंडेशन बनाएंगे तो अचीवमेंट भी मिल जाएगा. तो फाउंडेशन का पहले ही मैसेज आ चुका है कि प्रिपरेशन करें. हाँ, इसमें मैं आपको एक गाइडेंस ज़रूर दे सकती हूँ. फाउंडेशन के लिए यू कैन वर्क विथ योर रूट चक्रा. रूट चक्रा जो है वो हमारे चक्रा सिस्टम का, हमारी इस लाइफ का फाउंडेशन है. तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, ब्रेथ वर्क रोज़ करें. आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब आपका बॉडी, आपका पूरा एनर्जी अलाइनमेंट में रहता है ना, चीज़ें बहुत श्योरिटी से आपकी लाइफ में क्रिएट होती जाती हैं. दीज आर द वेज. Patience. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Exactly. आपके ड्रीम्स कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपका साथ तो चाहिए ना, आपका सपोर्ट तो चाहिए ना, आपका नर्चरिंग तो चाहिए ना. आप अगर बैठे रहेंगे अपने आलस में तो आपकी ज़िंदगी बनाएंगे कैसे? ठीक है. पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल. और आपको इतना समझना है कि अपने काम के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, अपने रिलेशनशिप के लिए भी आपके अंदर प्योर लव का अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए ना. जब झगड़ा होता है तो आप कितने इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप अग्रेसिव हो जाते हैं. आपके लिए अग्रेसिव का कार्ड आया है, चाहे काम में, चाहे रिलेशनशिप में. अपने टेम्पर को एकदम काम रखें. किससे लड़ रहे हैं आप? अपनों से, अपने घर के लोगों से, अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से. वो आपके ही तो फ्रेंड्स हैं. और अगर वो फ्रेंड नहीं है तो जाने दें. हम लड़ते उनसे ही हैं जिनसे हमें प्यार होता है. लेकिन समझना ये है कि लड़ाई में लाइन क्रॉस मत करें, अग्रेशन मत दिखाएं. एक डिस्कशन करना बहुत अलग बात है और किसी को नीचा दिखाना बहुत अलग बात. अगर आप वो करते हैं तो नहीं करना है, और अगर कोई आपके साथ करता है तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके बोलना है, अब ये नहीं चलेगा. ओके. थर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. वाओ. तो आपके विशेस फुलफिल नहीं होते थे. शायद आप बहुत समय से मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट का जो फॉर्मूला है वो ट्राई भी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था. लेकिन वो वर्क करने वाला है. कैसे? वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव. ओ माई गॉड. फुलफिलमेंट के विशेस के साथ में ओपन योर आर्म टू रिसीव का कार्ड आया है पाइल नंबर 1. इसका मतलब आपकी एनर्जीज आपके अलाइनमेंट में आने वाली है. बस काम करते रहें. मैंने आपको जितनी जितनी चीज़ें बताई है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्यू मिनट्स अ डे कैन एनहांस योर लाइफ इन बिग वे. ओके. लास्ट आपके लिए 2 एनर्जी ब्लेसिंग कार्ड. कहते हैं ना, हर कॉन्वर्सेशन का एंड हमेशा ब्लेसिंग से या थैंक यू से होना चाहिए.
तो आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग है फॉर माई पाइल नंबर 1? टर्न गिल्ट इनटू ग्रैटिट्यूड, जजमेंट इनटू एक्सेप्टेंस एंड फियर इनटू लव। देखिए आपके लिए यहाँ पे भी आया है रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। इसका मतलब है शायद आपने लाइफ में काफ़ी हर्ट देखा है, इतना कि आपने शायद रिलेशनशिप में और लव में भरोसा करना छोड़ दिया हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में किसी एक रिश्ते से आप लव को ना डिफाइन कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। When you see a small kid, there is love. When you see your mom, there is love. When you see your dad, your friends, your cousins, your brother, sister, that is love. When you see sky, there is love. When you see a bird, there is love. When you see a flower blooming, that is love. अगर सोचिए ये यूनिवर्स, ये नेचर अगर अनकंडीशनल लव नहीं देती तो क्या हमें कोई भी फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स कुछ भी खाने मिलता क्या? हम क्या करते हैं नेचर के लिए? कुछ भी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ अस वी जस्ट टेक, राइट? तो सोचिए कितना अनकंडीशनल लव हमारे आसपास हर पल है। अगर एयर एलिमेंट डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं देना है तो हम जिंदा भी रह सकते हैं क्या? नहीं। हम प्यार लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन प्यार यूनिवर्स के कण कण में होता है, वो आपको रियलाइज़ करना है। और अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया है कभी पास्ट में तो खुद को माफ़ करें, जाने दें। लोगों ने दिल दुखाया है उन्हें भी माफ़ करें, जाने दें और अपने फियर से बाहर निकले, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे मनी को लेके हो, चाहे ग्रोथ को लेके हो, चाहे हार्डवर्क को लेके हो। देखिए फियर में कुछ नहीं रखा, फियर आपको ड्रेन करता है, राइट? क्योंकि ये वाला कार्ड आया है मैं आपके लिए एक और ब्लेसिंग कार्ड निकाल रही हूँ, द फाइनल कार्ड। वाओ, क्लेम ऑल योर एनर्जी बैक टू यू नाउ। कुछ मत करिए, आंखें बंद करिए, अपने हार्ट से कनेक्ट हो, 3 बार डीप ब्रीदिंग लें और रिपीट करें, आई एम क्लेमिंग ऑल माई एनर्जी बैक नाउ, आई एम क्लेमिंग माई ऑल एनर्जी बैक नाउ, आई एम क्लेमिंग ऑल माई एनर्जी बैक नाउ। Open your eyes and claim this energy, this power, this blessing, this strength, my pile number 1. So this is your reading to improve your life. Keep working on self, be honest with self, and do know you create your life, and once you decide to create, nothing can stop it. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. आई वेलकम यू माई पाइल नंबर 2। दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ। अगर हमें ये रास्ता मिल जाए, हमें ये पता चल जाए हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है और हम कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ज़िंदगी में कौन से प्रॉब्लम्स हैं शायद हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कार्ड विच हैव सिलेक्टेड, द विलो, फेमिनिन, साउथ मून, वाटर। जब ये कार्ड आया है इसका मतलब है आपको फेमिनिन एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, माई पाइल नंबर 2। सेकेंड वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है और आपने नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो दोनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड एनर्जीज हैं। 2 मून का नंबर है और ये वाटर एलिमेंट है। यू माइट बी समबडी हु इज़ वेरी इमोशनल, एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु डजंट नो हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको परेशान करता होगा, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ लाना ही है, वाटर एलिमेंट के साथ काम करना है। और क्योंकि मून का भी कार्ड है तो आपको मून के साथ भी काम करना है। तो यू कैन यूज़ मून साइकिल्स, न्यू मून, फुल मून पे प्रोसेसेस करें, न्यू मून, फुल मून पे मेडिटेशन पक्का करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर इमोशंस एज वेल। सबसे पहले हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे टू आइडेंटिफाई दैट विच आर द एरियाज वेयर वी नीड टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट। तो चलिए चलते हैं फॉर माई पाइल नंबर 2, विच आर द एस्पेक्ट्स where we need improvement. 1, 2, 3, 4 and last one. This one is calling. 2 आ रहे हैं तो मैं 2 निकाल देती हूँ। You have to go with the intuition and the way universe works. 5 of coins का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं financially आप struggle कर रहे हैं। You want to improve your finance, to be precise. सेकेंड कार्ड आ रहा है, जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ बहुत जगह पे जस्टिस नहीं हुआ है ऐसा आपको लगता है, एंड यू वांट टू इम्प्रूव दैट एज वेल। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिस स्पीड से वो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है कि एक अचीवमेंट का कार्ड,
ग्रोथ का कार्ड, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, एक फाउंडेशन बिल्ड करने का कार्ड। तो समवेयर योर करियर इज वन एस्पेक्ट, मनी इज सेकेंड एस्पेक्ट। देखिए करियर और मनी अलग अलग भी हो सकते हैं, बिकॉज हर लोग करियर इक्वल्स टू मनी नहीं समझते। कुछ लोगों के लिए करियर इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंटिस्ट है तो वो कुछ नया इन्वेंट करना चाहता है, तो वो पैसे से कनेक्ट नहीं करता, उसको इन्वेंशन में अपनी एनर्जी लगानी। जो क्रिएटिव इंसान होता है वो क्या सोचता है कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट करूं। तो ये करियर का कार्ड है, उसमें रिस्पेक्ट हो गया, आपका पॉपुलैरिटी हो गई, आपके अचीवमेंट्स हो गए, एंड हाउ डू यू फील अबाउट योर ओन करियर, एंड दिस इज मनी फ्लो। और एक जस्टिस जो नहीं हुआ है, इसको अलग रखते हैं क्योंकि इसके लिए अलग निकालेंगे। अगेन जजमेंट का कार्ड है। देखिए दोनों कार्ड बहुत सिमिलर कार्ड है, जस्टिस एंड जजमेंट। इसका मतलब है आइदर यू आर जजमेंटल और पीपल हैव बीन जजमेंटल अबाउट यू। तो अगर आप हैं तो आपको इम्प्रूव करना है, और अगर लोग हैं तो वो कैसे इम्प्रूव होगा। क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी साथ में आया, तो मे बी दैट पीपल हैव नॉट बीन फेयर टू यू, पीपल हैव बीन बायस्ड, दे हैव नॉट सीन यू, दे हैव बिट्रेड यू, एट द सेम टाइम दे हैव जज्ड यू एज वेल। तो लोगों ने आपको जज किया, वैसा बिल्कुल पॉसिबल है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल भी एक कार्ड आ रहा है, वो आना ही था, वाटर एलिमेंट का कार्ड है। तो देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट आ गए। एक हो गया इमोशनल एस्पेक्ट, एक हो गया करियर एज अ ग्रोथ, एज अ प्रॉस्पेरिटी बेस, वॉट एवर यू कॉल इट। मनी फ्लो का एक प्रॉब्लम है, और एक ये जस्टिस और जजमेंट। सो समवेयर लोगों के ओपिनियन आपके लिए क्या रहते हैं, लोगों ने आपको कैसे देखा है, जज किया है, आपको लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी ज़िंदगी में रहा है। माई पाइल नंबर 2, आपको शायद अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे दोस्त नहीं मिलते हैं, या तो आप उन्हें जज करते रहें, या तो आपको अब पता लग गया है कि पीपल हैव नॉट बीन फेयर विथ यू। तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम ये देखेंगे कि हमको इन चीज़ों के लिए करना क्या है। सो फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स व्हाट वी नीड टू डू, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप होता है, और उससे निकलने का रास्ता बनाना वो दूसरा एस्पेक्ट होता है। तो लेट्स चेक कि जो जस्टिस नहीं मिला है, लोग फेयर नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ से थक चुके हैं, राइट। उसके लिए क्या कर सकते हैं। माई पाइल नंबर 2, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं। आइदर यू हैव बीन जजमेंटल और अदर्स, व्हाट कैन यू डू फॉर दैट। पैसे की एनर्जीज को फ्लो में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए 3 कार्ड्स आए, मैं 3 ले रही हूँ। और एक जगह बनाने के लिए, खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग महसूस करने के लिए, फिनेंशियली, करियर वाइज, आप क्या कर सकते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। और जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, जो आपकी लाइफ में कॉमन फैक्टर रहा है कि आप अपने मन को हमेशा खुश नहीं रख पाते, आप चाहते तो हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, लेकिन आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहते हैं। माई पाइल नंबर 2, तो उसके लिए पाइल नंबर 2 क्या कर सकते हैं, और यूनिवर्स उनको कहाँ हेल्प कर सकता है। ये मैंने एक कार्ड निकाला है बिकॉज आपका जो मेन कार्ड है उसमें इमोशनल स्ट्रगल आई है, तो उसमें हम करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है। दैट पीपल आर, देखिए अलोननेस का कार्ड आया है। शायद लोगों से तंग आके आपने ये सोच लिया है कि मैं तो भाई अकेले ही ठीक हूँ, चाहे बहुत फ्रेंड्स ने परेशान किया हो, रिलेशनशिप्स टूटे हों, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन इतना समझना है कि इस पूरी दुनिया में 2-4 लोग आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते, ना ही वो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को डिफाइन करते हैं। तो अलोननेस में आप रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो जो भी लॉस हुआ है ना आपके पास्ट रिलेशनशिप के वजह से, दोस्ती भी एक रिलेशनशिप है, दोस्ती, कजिन्स, कलीग्स एंड लव रिलेशनशिप्स, उसमें जो भी लॉस हुआ है उसे इंटीग्रेट करें प्लीज़। आप उसके लिए हार्ट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, आप उसके लिए एक हीलिंग थेरेपी होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग, वो करवा लें, दैट विल रियली हेल्प। I can also help you in that if you feel like, or you can find some spiritual healer who can help you with this. आपका past का relationship issue is big thing which is blocking lot of energy, okay? तो इसको एक resolve करना है। Either you be judgmental or others, how can you resolve that? Isolation। देखिए हुआ क्या है ना, ये कार्ड से देख के बहुत ही क्लियर है। देखिए दोनों कार्ड सेम है, आइसोलेशन और अलोननेस का। तो लोगों ने ही आपको जज किया है, पाइल नंबर 2, लोगों ने ही आपको जज किया है, आपको समझा नहीं है, आपको वैल्यू नहीं किया है। लेकिन देखिए आपके लिए सॉल्यूशन कितना प्यारा सॉल्यूशन आया है।
सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, यूनिवर्स की एनर्जी है, कुंडलिनी की एनर्जी है, इंटीग्रेशन हो रहा है, स्माइलिंग फेस है, ईगल है, स्वान है, मून है, सन है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप इतने पावरफुल इंसान हैं खुद में। इट इज़ लाइक अ मैजिशियन कार्ड। आप इतने पावरफुल इंसान हैं, लेकिन आप वो पावर को यूज़ भी नहीं करते हैं खुद के लिए। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के बाद है ना खुद को बंद करके बैठ गए। प्लीज़ ये ना करें, प्लीज़। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड यू हैव द पावर एंड इंटेलिजेंस फॉर दैट। क्योंकि ये कार्ड आया है इंटीग्रेशन का, तो मैं आपके लिए 2 और कार्ड्स निकालूंगी, टी लीफ कार्ड्स, कि हाउ कैन माई पाइल नंबर 2 इंटीग्रेट दीज एनर्जीज। जो इंटीग्रेशन का कार्ड आया है उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आप अलोन तो हो गए, आप अलोन होकर खुश नहीं है। देखो, आप अगर ध्यान से ये कार्ड देखो ना, आइसोलेशन में द पर्सन इज क्राइंग। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अलोन रहने में बुराई नहीं है, लेकिन लोनलीनेस में यू फील अलोन, यू फील सैड। तो समवेयर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्लीज़ ना करें। वो 4 5 6 लोग हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी डिफाइन करते ही नहीं है। यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी पावरफुल एंड वेरी लविंग। आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स होंगे। माई पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कैसे इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। इसके 2 मतलब है। एक, यू कैन हैव अ डॉग, एंड इफ यू हैव अ डॉग, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर डॉग। ठीक है। सेकेंड, आपका एक क्लोज फ्रेंड बनने वाला है। यू हैव लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स एंड आई नो दैट। तो एक अच्छा दोस्त आपको मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिकॉन्सिलेशन। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो आपको छोड़ के गए हैं वो रिकंसाइल करेंगे। बिफोर द रिकॉन्सिलेशन, इट्स माई गाइडेंस, इट्स माई सजेशन, डू द इंटीग्रेशन प्रोसेस। कुछ नहीं करते हैं तो एक एक चक्रा पे जाके ब्रेथ वर्क करिए। रोज़ कुछ योगा की पोजेस करिए जो आपको बैलेंस लेके आते हैं। यहाँ पे यिन यांग का बैलेंस का सिंबल है, तो यिन यांग मेडिटेशन करिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, you are not what these people have been through. You are an amazing aura, amazing soul. Okay? आगे बढ़ते हैं कि पैसे की जो इनफ्लो है, जो पैसे का जो आपका एक स्ट्रगल चल रहा है, और स्ट्रगल से ज़्यादा आपका बहुत ध्यान भी नहीं है पैसे पे। कुछ लोगों का ध्यान नहीं है पैसे पे, बट subconsciously they know that कि what I deserve I'm not getting it. What can we do for that? Let's check. Innocence का कार्ड है। So of course you are very clear hearted person. Many of you have been kind of struggling because of your innocence, but I always say आपकी innocence आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है, क्योंकि उसमें प्योरिटी होती है और प्योरिटी के अंदर शक्ति होती है। कुछ समय लोग आपको परेशान करके आपका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप भी धीरे धीरे वाइज बनते हैं। कृष्णा इनोसेंट हैं या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन वो वाइज कितने हैं, राइट? तो ये समझना है कि इनोसेंस एंड विजडम कैन गो टुगेदर। आपने बहुत लोगों को पैसे भी दिए होंगे जो पैसे वापस भी नहीं आए होंगे, राइट। एंड यू हैव बीन लिटिल नाइव विथ हैंडलिंग द मनी। आप शायद मनी को लेके बहुत अच्छा प्लानिंग नहीं करते हैं, तो वो आपको एक करना है, ठीक है। एक शेयरिंग का कार्ड आया है, तो मे बी जस्ट टू ओपन द चैनल फॉर अबंडेंस एंड मनी फ्लो, यू कैन स्टार्ट डूइंग सम टाइथिंग। जैसे छोटा सा एक अमाउंट ले ले, आपका जितना भी सैलरी है या इनकम है उसका एकदम छोटा सा परसेंटेज, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, और उसे हर मंथ स्टार्ट डोनेटिंग। और उसमें देखिए डॉग का भी कार्ड आया, तो आप सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के लिए फूड दे सकते हैं। कोई डॉग शेल्टर हो वहाँ पे कर सकते हैं। समवेयर इट विल हेल्प यू टू क्लियर दिस फ्रेंडशिप वाला एनर्जी। और एक पेशेंस का कार्ड है, इनोसेंस एंड पेशेंस, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपके करियर को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि आपका बहुत सारा फोकस यहाँ रहा है। आपको ये एनर्जी इंटीग्रेट करनी है और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कमाल करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पूरी पोजीशन बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग करियर के लिए क्या करना है। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। आप थोड़े स्ट्रेस में तो रहते हैं, माय पाइल नंबर 2। यहाँ पे भी वाटर, इमोशनली परेशान रहते हैं, लोगों से आप बहुत अफेक्ट होते हैं, लोगों को देख के उनकी ज़िंदगी से अफेक्ट हो सकते हैं। यू माइट बी वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, कि शायद एम्पैथ हो आप, कि लोगों की ज़िंदगी में दुख देख के आप भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन समझना ये है कि अगर वो एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। माय पाइल नंबर 2 एक कंप्लीशन का कार्ड है, कि शायद आप जो करियर में ढूंढ रहे थे या आप जिस करियर के जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे
वो बस आने ही वाला है, लेकिन आपको प्लेफुल रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना। स्ट्रेस का प्रॉब्लम क्या है? जो इंसान इमोशनली परेशान रहेगा, मेंटली सोचता रहेगा लोगों ने ये किया, लोगों ने वो किया, वो अपनी फिनांस एनर्जी को भी ड्रेन कर रहा है और वो अपने करियर की एनर्जी को भी ड्रेन कर रहा है। हम करियर क्यों बनाते हैं? पैसे कमाने के लिए? नॉट रियली, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट जिससे हमारी ज़िंदगी भी चलती है, हमारा स्टेटस बनता है। लेकिन जो इंसान अंदर से स्ट्रांग नहीं, जो अंदर से खुश नहीं, उसके स्टेटस का क्या फ़ायदा, है ना? तो आपको ये समझना है कि प्लेफुल रहना है। याद करें बचपन में आप कौन सी चीज़ें करते थे? यू मस्ट बी अ पर्सन हु विल बी वेरी क्लोज कनेक्शन विद नेचर। तो नेचर में जाएं। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मगर आप अगर नहीं पा रहे तो आपके पास का गार्डन भी नेचर है। आपके घर का वो एक प्लांट है ना, एक छोटा सा, वो भी नेचर है। आपके बैल्कनी में जो वो बर्ड दिखते हैं वो भी नेचर है। कनेक्ट विथ नेचर बिकॉज इट विल ओपन योर हार्ट एंड इट विल ओपन द फ्लो ऑफ दिस एनर्जी। जो ये इमोशंस का एनर्जी है, इमोशंस ब्लॉकेजेस जो रहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट सी टर्निंग इन। और अगर ध्यान से देखें आसपास आपको दिख रहे हैं फेसेस, आपके मन में बहुत चैटर चलता रहता है। 1 सेकेंड आपके आसपास के बहुत सारे लोग आपको परेशान करते रहते होंगे मेंटली या इमोशनली, या फिर जो वो करते हैं उससे आप बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं। तो टर्न इन। आपको रेगुलर मेडिटेशन करना है, जर्नलिंग करना है, अफर्मेशन करना है, ब्रेथ वर्क करना है, ग्राउंडिंग करना है। जस्ट नो माई पॉइंट नंबर 2, यू क्रिएट योर लाइफ and you can improve your life like anything. Don't wait for it, right? आज ही शुरुआत करें। ये यूनिवर्स का सपोर्ट है जो आपके इस इमोशनल मेंटल बैलेंस के लिए आया है। पोस्टपोन ना करें। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स इस मोमेंट से आपके साथ खड़ा है। हाउ कैन यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स? आई विल गेट 1 एनर्जी कार्ड फॉर यू। हाउ कैन माई पाइल नंबर 2 connect with the universe to manifest and clear the mental emotional energy? Become a mirror for the world to see. इसका मतलब क्या है कि आपको अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी अपने पे काम करने की ज़रूरत है। As I said, you are somebody who is very emotional, who is very compassionate. आप दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद के लिए ही नहीं कर पाएंगे, खुद को ही बैलेंस नहीं करेंगे, दुनिया के लिए कैसे करेंगे? माय पाइल नंबर 2, प्लीज़ अंडरस्टैंड। 3 और कार्ड्स निकालेंगे for the improvement and we'll also get the angel cards to manifest it. What improvement is needed? One more. जो हमने एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड हो या उससे अलग भी हो सकते हैं। चूज वाइजली। शायद आप अपने डिसीजंस इमोशनल होके लेते हैं, तो वो चेंज करना है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। आपको यहाँ स्टक नहीं रहना, यहाँ स्टक नहीं रहना, आपको लोगों में स्टक नहीं रहना, पास्ट के पेन में स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। न्यू बिगिनिंग्स। आप जल्दी चीज़ें शुरू नहीं कर पाते हैं, आप डिसीजंस में बहुत टाइम लगाते हैं, यू आर नॉट अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकर। इट्स नॉट बैड, बट समवेयर इट ब्लॉक्स योर एनर्जी फ्लो, है ना? तो वो अपन को एक चेंज करना है। और इन तीनों के लिए आपके लिए मैं एंजल कार्ड्स निकालूंगी। दे विल एग्जैक्टली गाइड यू हाउ टू ब्रिंग दिस ऑन। सो हाउ टू चूज वाइजली, उसमें क्या गाइडेंस है, मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली में क्या गाइडेंस है, और न्यू बिगिनिंग के लिए पाइल नंबर 2 क्या कर सकते हैं। लेट्स चेक। चूज वाइजली। योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड, प्लीज टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया इनटू फ्रूशन। इसका मतलब है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मैं पाइल नंबर 2, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग। तो जो भी आइडिया आता है ना, प्लीज़ उसे लिखना शुरू करें एंड प्लीज़ टेक एक्शन, क्योंकि आपके आइडियाज़ में कहीं ना कहीं डिवाइन इंटेलिजेंस है। मैंने आपको पहले भी कहा था, यू आर समबडी हु इज़ सुपर पावरफुल। तो अपने आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। आप शायद अपने आइडियाज़ को चूज़ नहीं करते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को आप दबा देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके? हाउ टू मूव पॉजिटिवली फॉरवर्ड। you're extra sensitive to energies and emotions, honor yourself and your feelings। तो आगे बढ़ने के लिए
पहले वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। माई पाइल नंबर 2, मैंने आपको कहा था जर्नलिंग शुरू करें, तो जो भी आपकी इमोशंस आप फील करते हैं ना, उसे लिखना शुरू करें। it will help you to clear that emotion, and then the positive movement forward will come naturally. न्यू बिगिनिंग्स में क्या आ रहा है? गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। यानी आप चाहें या ना चाहें, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है। माई पाइल नंबर 2, दैट्स वंडरफुल। लास्ट one energy blessing card for my pile number 2 to create this amazing energy, to recognize कि वो कितने पावरफुल हैं। भगवान की आशीर्वाद के साथ कनेक्ट होने के लिए भी आपको हाँ तो बोलना पड़ेगा ना। आपको अपने मनी को शेयर करना सीखना है, प्लेफुल रहना है, मेडिटेशन वगैरह रोज़ करना है। जो जो मैंने आपको सजेस्ट किया है उसे रोज़ करना शुरू करें। आइसोलेशन में ना रहें। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की उन्हें टाटा बाय बाय बड़े आराम से बोल दें, और अपने इमोशंस को वैलिडेट करें, उससे कनेक्ट करके जर्नलिंग करके उसे रिलीज करें। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। एंड द लास्ट एनर्जी ब्लेसिंग फॉर माई पाइल नंबर 2, द विजडम ऑफ द मून लिव्स इन योर सोल। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके मून की एनर्जीज से आपका कनेक्ट है, आपको मून की एनर्जी से कनेक्ट होना है। एवरी फुल मून, एवरी न्यू मून, वर्क विद द मून। मून विल हेल्प यू विथ योर इमोशंस, विथ योर माइंड, विथ योर आइडियाज एंड ऑल्सो इन क्रिएटिंग अबंडेंस एंड पीस। आपके लिए इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। माई पाइल नंबर 2, please know that you can create it. You are very, very, very powerful soul. So this is your reading. Stay blessed. Stay tuned for more such reading and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 3. This is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए How can you improve your life. अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे कौन से एस्पेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हमें ये पता हो कि हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, it can be so beautiful, right? So let's start. The first card which is selected, Badger, West direction, feminine and fire. इसका क्लियर मतलब है that you are somebody who needs to work in the feminine energies and fire element में काम करना है। इसका मतलब है you are somebody जो शायद आलसी हैं, थोड़े काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, शायद आपका डाइजेशन इतना अच्छा ना हो, यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद सम स्टमक इश्यूज़। और ये भी है कि यू माइट बी समबडी जो प्लान बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो नाउ फ्यू टैरो कार्ड्स दैट विच एरियाज आर देयर इन आवर लाइफ जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है ना। हमेशा हम इतने ऑनेस्ट नहीं होते खुद के साथ, और कभी कभी हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे कौन सी एस्पेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हमारा करियर अच्छा चल रहा है लेकिन हो सकता है उसमें और भी हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। सो वन मोर कार्ड एंड आई फील वन मोर फॉर यू। ओके, सो 2 more cards. यूनिवर्स इज गाइडिंग यू वेरी फ्रीली। 10 of Swords, पुरानी कोई साइकिल्स ख़त्म होने वाली हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जल्दी से लेट गो नहीं करते, तो आपकी पुरानी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जिसे आपको लेट गो करना है, वो एक इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। 3 of Wands, करियर में और ऊपर जा सकते हैं आप, अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता रही हूँ। 2 of Cups का कार्ड है, तो शायद रिलेशनशिप एस्पेक्ट में देयर कैन बी सम इम्प्रूवमेंट्स। Queen of Coins, वाओ। मनी फ्लो, 6 of Coins, मनी फ्लो के लिए आपके पास अगर ये कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब मनी फ्लो में आप अपना एनर्जी इम्प्रूव कर सकते हैं, करियर में इम्प्रूव कर सकते हैं, और रिलेशनशिप का एक आया है। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शायद आप नहीं कर पाते हैं, शायद काम को और घर को बैलेंस नहीं कर पाते, काम को और लाइफ को नहीं कर पाते, काम को और हेल्थ को नहीं कर पाते, मेंटल इमोशनल बैलेंस नहीं ला पाते, या फिर बहुत ज़्यादा काम में और आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअली अपने पे काम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से एस्पेक्ट्स में आपको बैलेंस लाना है। 10 of Cups, 10 of Cups एक फैमिली का भी कार्ड है, 10 of Cups एक इमोशंस का भी कार्ड है, 10 of Cups कहीं ना कहीं
इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, पर यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि शायद आप इमोशनली उतने फुलफिल्ड फील नहीं करते। दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको कौन कौन से इम्प्रूवमेंट लाने हैं, वो कैसे लाने हैं। अब हम उसके कार्ड्स निकालेंगे। तो ये हम रख देते हैं इसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर और मनी साथ में रखते हैं। ये पुराने इमोशंस को, पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न्स को, पास्ट को कैसे जाने देना है। आपके लिए लेट गो आसान नहीं होता है माँ पाइल नंबर 3। तो लेट गो कैसे करना है, बैलेंस कैसे लाना है। ठीक है, और ये एक रिलेशनशिप और इमोशंस का कार्ड है कि उसकी फुलफिलमेंट आपके अंदर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लेट्स गेट सम कार्ड्स नाउ टू नो हाउ टू डू दिस। तो मनी फ्लो कैसे अच्छा कर सकते हैं, करियर को कैसे बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप और फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए ये आ गया है रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं या जो लेट गो करना होता है आपको, वो आप लेट गो नहीं कर पाते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और टू ब्रिंग दिस बैलेंस व्हाट कैन माय पाइल नंबर 3 डू। और ये पूरे के पूरे जर्नी में यूनिवर्स कैसे आपको हेल्प करने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी कि यूनिवर्स इसमें आपके लिए क्या सपोर्ट लेके आ रहा है। सो दिस इज यूनिवर्स का सपोर्ट एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। लेट्स चेक। तो मनी फ्लो के लिए आपको क्या करना है, बियॉन्ड इल्यूजन। क्या आप अपने करियर को या मनी को लेके ग्राउंडेड नहीं हैं? क्या आप पैसा आता है तो बहुत खर्चा कर देते हैं? क्या आप पैसे को लेके ओपन हैं? तो कोई पुरानी कंडीशनिंग हो सकती है लिमिटेशन और अबंडेंस की, तो वो एक बार चेक करें कोई ब्लॉकेज तो नहीं। सेकंड, क्या पैसे को नर्चर करना, उसकी प्रोसेसेस आपको समझ में आती हैं। यू कैन चेक ऑन गूगल और यूट्यूब एंड यू कैन जस्ट नो हाउ टू नर्चर मनी एनर्जी। ठीक है, करियर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सौरों का कार्ड है, इसका मतलब है आप करियर को लेके खुश नहीं हैं। आई विल गेट सम टी लीफ कार्ड्स कि ये सौरों के लिए, इस डिससेटिस्फैक्शन के लिए करियर में क्या करें। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ रेज, जॉब, अ न्यू जॉब और अ रेज। इसका मतलब है आपको परेशान नहीं होना है, कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला है आपके करियर जोन में। सेकंड है ग्रेट हैप्पीनेस। इसका मतलब जो सौरों के पास अगर हैप्पीनेस का कार्ड आया, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा हमें सिर्फ जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, जो है उसके लिए थैंकफुल भी रहना है। शायद आपकी एक आदत पड़ चुकी है अपने करियर को लेके कि आप कंप्लेन ज़्यादा करते हैं और जो है उसके लिए खुश नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्स उसी एनर्जी को आपको देता है जो एनर्जी आप फील करते हैं। तो आप करियर को लेके खुश नहीं हैं वो एक बात है, लेकिन आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या कंप्लेन करते हैं या रोते रहते हैं, तो आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि न्यू थिंग्स विल मैनिफेस्ट। रिलेशनशिप के लिए अच्छा रिलेशनशिप आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में, करंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना या नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, वो कैसे कर सकते हैं। द चेंज का कार्ड है, यानी बहुत अच्छा चेंज इसमें आने वाला है। अब देखिए इसके साथ 2 कार्ड आया, राइट। तो ये सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, वो ये बताता है कि समवेयर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में तो नहीं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ तो नहीं रह रहे जो एक्चुअली मेंटली अनस्टेबल है। प्लीज़ चेक करें, कहीं ना कहीं एक चेंज लाने की ज़रूरत है। तो चेंज मेंटल होता है, चेंज बिहेवियर होता है, चेंज साइकोलॉजिकल होता है, चेंज एनर्जी पे होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप दोनों में से मेंटली कौन, इमोशनली मेंटली कौन अनस्टेबल है, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के बैठा है, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हाउ कैन माई पाइल नंबर 3 मेक दिस चेंज ईजीली एंड एफर्टलेसली। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, और सेकंड है मनी विल बी कमिंग टू यू।
तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका करियर ठीक नहीं इसीलिए ये चीज़ें परेशानी चल रही है? क्या आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड तो नहीं? वो आपको एक चेक करना है। सेकंड, मुझे एक छोटा-सा गाइडेंस ये भी आ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बिकॉज़ ऑफ द करियर इज़ अनसेटल्ड, यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन? आप बहुत परफेक्शनिस्ट हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत राइट पर्सन के इंतज़ार में हैं, है ना? तो थोड़ा-सा रियलिस्टिक गोल्स बनाएँ, थोड़ा अपने साथ अंदर चेक करें एंड यू विल नो कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। जो गाइडेंस मैंने आपको करंट रिलेशनशिप के लिए दिया है, प्लीज़ चेक, क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किसी की भी फुलफिल नहीं हो सकती, चाहे वो आप हो, चाहे सामने वाला हो। ठीक है। आपके फैमिली और रिलेशनशिप के लिए एक और गाइडेंस है, द मास्टर का कार्ड है। इसका मतलब है दैट यू आर समबडी जिनके ऊपर कहीं ना कहीं गुरु का ग्रेस है। फर्स्ट, यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड। अब क्योंकि ये टू डू में आया है तो आपको, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका ब्लेसिंग लेना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, मे बी शादी के लिए, अपने आप पे स्पिरिचुअली काम करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें और हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करें। और प्लीज़ एक बार चेक करें कि क्या आप ऐसे इंसान तो नहीं जो हमेशा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपसे हमेशा सामने वाले को ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि समवेयर आई सी कि यहाँ पे भी एक इल्यूजन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी एक सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है। तो शायद आप मेंटली यू आर लिटिल एजी, या मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। थोड़ा सा चेक करें प्लीज़। और क्योंकि आपके लिए फायर एलिमेंट का कार्ड आया है तो मे बी यू कैन डू अ फायर सेरेमनी। और फायर सेरेमनी में आप जो नहीं चाहते, जो आपको लेट गो करना हमेशा मुश्किल होता है, वो सब लिख के जाने दें। देखिए, ये कार्ड सबसे पहले यहाँ आया था तो मैं इसे यहीं रखना चाहती हूँ अभी, क्योंकि लेट गो करने के बाद ही आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकेंगे। तो लेट गो करना पहले शुरू करें, आप प्लीज़ लेट गो करें। लेट गो करने के लिए फायर एलिमेंट का यूज़ करें, अग्नि जला दें, हवन कुंड हो तो हवन कुंड में या फिर एक बोल में। और जो आपको ज़िंदगी से निकालना है, वो आपकी आदतें हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, आपका सौरो हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, वो सब लिख दें और उसे फिर फायर को सौंप दें। सरेंडर टू द फायर एंड देन डू अ प्रेयर कि आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी। शांति से बैठें, प्राणायाम करें 10 मिनट, and then say thank you to the whole thing, to the fire element and everything. The process is over. Please do this, okay? अब जो आपका ये टेम्परेंस है, बैलेंस नहीं है, जो भी इम्बैलेंस आपकी लाइफ में है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लेट्स चेक टोटलिटी एंड हीलिंग। देखिए, आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। अगर आप हीलिंग जानते हैं, आप में से काफ़ी लोग हीलिंग जानते होंगे, तो प्लीज़ सेल्फ हीलिंग करें, और एल्स यू कैन फाइंड सम स्पिरिचुअल हीलर हु कैन हेल्प यू थ्रू दैट। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी फॉर द सेम। लेकिन समझना है, हीलिंग आएगा तो बैलेंस आएगा, टोटलिटी। आपका शायद एक इशू हो सकता है कि जब किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं तो पूरा उसी में चले जाते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती है। काम को पकड़ा तो परिवार छूट गया, घर को पकड़ने गए तो काम में इम्बैलेंस हो गया, काम में ओवर ऑक्यूपाइड हो गए, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये शायद आप करते हैं, तो इससे आपको बाहर आना है, इसे बैलेंस करना है। हाउ कैन माई पाइल नंबर 3 बैलेंस दिस ईजीली? कभी कभी हमें ईजी रास्ता चाहिए होता है ना, क्योंकि हेल्थ की बात आ जाती है। प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड, ओके? तो सबसे पहले तो यू डोंट नीड टू बी डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड। यू हैव द एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आपको अच्छे से पता है कि इस बैलेंस को लाने के लिए आपको क्या करना है। आप नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। सेकेंड, एक गुड लक का कार्ड आया है। इन द मोमेंट यू डिसाइड कि आपको बैलेंस करना है, यूनिवर्स विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर आपको पैसे को और खर्चे को बैलेंस करना है, यूनिवर्स विल हेल्प यू। अगर आपको हेल्थ को बैलेंस करना है, यूनिवर्स विल हेल्प यू। तो समवेयर यू आर ब्लेस्ड पर्सन एंड दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग। आपके ही रीडिंग में मैंने 2 यूनिवर्स के कार्ड्स निकाले हैं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इतना तो है कि यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छे से खड़ी है। माय पाइल नंबर 3 ये है, हाउ टू रिलीज दी ओल्ड एनर्जीज। पास्ट को कैसे जाने दे, जिसे लेट गो करना ही है उसे कैसे लेट गो करें। ठीक है, देखिए, जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, ध्यान से देखें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ही है कि ओल्ड साइकिल इज एंडिंग, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, रीबर्थ।
तो जब आप इसको करेंगे तो आपको रीबर्थ का प्रोसेस करना होगा। इसका मतलब है कि समवेयर यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो ऑल दी ओल्ड थिंग्स, पास्ट रिलेशनशिप, बचपन की चीज़ें, कंडीशनिंग, सबको आपको लेट गो करने का समय आ गया है। माई पाइल नंबर 3, बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत सप्रेस्ड रहते हैं। तो जो भी अंदर सप्रेस्ड है, तो अगर ये सप्रेशन का कार्ड है, ध्यान से अगर आप इस कार्ड को भी देखें ना, तो देर इज अ पर्सन हु स्टक इन अ स्मॉल टनल काइंड ऑफ अ थिंग, और वो बिल्कुल बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, और बिकॉज ऑफ द कलीग्स और द लैक ऑफ मोटिवेशन, यू फील वेरी सप्रेस्ड एंड रिप्रेस्ड। आपके अंदर है ना वो एनर्जी का फ्लो नहीं बन रहा है आपके लाइफ में। वो क्यों नहीं बन रहा, उसका जो ट्रुथ है वो यहाँ है कि आपके बचपन में जो आपको कोई ट्रैप्ड इमोशंस हैं, बचपन में कोई कंडीशनिंग हुई है, तो उसको रिलीज़ करना है। अगर कोई रिलेशनशिप का इशू है जो आप क्लियर नहीं कर पाए, उसको रिलीज़ करना है। आपका मेंटल वर्क बहुत चलते रहता है। मेंटली यू आर समबडी हु इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि अपने मेंटली अपने आप को काम करने के लिए, शांत करने के लिए, मेंटली एक बैलेंस में आने के लिए व्हाट कैन यू डू। देखिए डेस्टिनी का कार्ड आया है। तो डेस्टिनी का कार्ड का मतलब है कि यू आर डेस्टाइंड फॉर कामिंग एनर्जीज, यू आर डेस्टाइंड फॉर बिगर थिंग्स, यू आर डेस्टाइंड टू क्रिएट अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं योर एनर्जी इज सप्रेस्ड राइट नाउ। तो सबसे पहले लेट गो करने के लिए फायर सेरेमनी करें, मेडिटेशन प्राणायाम ज़रूर करें, हीलिंग करवा लें, और अपने आप को मेंटली काम करें, रियलिस्टिक हों। और अगर कोई भी सौरो करियर को लेके है, उसे लेट गो करें, और जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करना शुरू करें, एंड देन सी हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ इज टर्निंग आउट टू बी। आपके लिए 2 सपोर्ट के कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स के। लेट्स चेक द हाउस एंड द पेयर। लॉयल्टी। आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ट्रूली लव करते हैं। यू कैन डिपेंड ऑन देम। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रू लॉयल पीपल भेज रहा है। माई पाइल नंबर 3, एंड द सेकेंड कार्ड इज द एंटेलोप एंड द वीट, नरिशमेंट। और जब यूनिवर्स की तरफ से नरिशमेंट आता है, मतलब आप समझ लिए यू आर अमेजिंगली ब्लेस्ड। यूनिवर्स आपके करियर को नर्चर करेगा, रिलेशनशिप को नर्चर करेगा, फैमिली को नर्चर करेगा, आपके हेल्थ को नर्चर करेगा, आपके मनी को नर्चर करेगा, आपके माइंड को नर्चर करेगा। तो एक बात समझ लें, आज अगर आपको ये मैसेज मिला है, तो आज से ही यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, स्टार्ट डूइंग ग्राउंडिंग, एंड एवरी डे कनेक्ट विद द यूनिवर्स कि आई एम रेडी टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग। आप ये सोच के सिर्फ आंख बंद करके कुछ मिनट्स बैठेंगे ना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एंड द लास्ट एनर्जी ब्लेसिंग कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3, in the void creation happens. वाव। देखिए अगर void का कार्ड आया है ना, इसका मतलब है आपने वो void फील किया है अपने अंदर, तभी ये सौरो का कार्ड है। और कहीं ना कहीं करियर के उसमें आया है। लेकिन व्हेन आई सी दिस कार्ड ना, तो एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, राइट। आई डोंट नो व्हाई आई फील फॉर यू माई पाइल नंबर 3 कि आपने बचपन से बड़े होने में there were some days, some years that you were kind of lonely and sorrow. तो इसे प्लीज़ रिलीज़ करें, हीलिंग करें, ब्रेथ वर्क करें, जर्नलिंग करें। और मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इट विल जस्ट टेक 45 to 50 minutes अ डे। और प्लीज़ बॉडी को मूव करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि वो खुद ही आपकी एनर्जीज को ओपन कर देंगी। So this is your reading and blessings and guidance, my pile number 3. Stay blessed because you deserve much more than you know. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.